मोटिवेट होकर कहते न्यू कहा करें भाई बड़े बड़े अफसर बनाओ, माँ बाप तय ताऊ ताई तय गाँव वाले तो न्यू अपील करा करे हैं अगर भाई तुम अपने अपने बालक ने डॉक्टर बनाइयो। लेकिन डॉक्टर ये सीखा जो न्यू को है कि भाई डॉक्टर ना बनाइयो बालक ने, कारण के क्यों कहना चाह रहा हूँ ये बात? मैं जितने भी माँ बाप इस वीडियो को देख रहे हैं या जो बच्चे जिनका सपना है 10वीं क्लास में है 12वीं क्लास में है, जो नीट की परीक्षा दे के दिन रात पढ़ के एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, मैं उन माँ बाप को कहना चाहती हूँ मैं डॉक्टर बन रही हूँ, MBBS प्री फाइनल ईयर में हूँ, मेरी टांगे कांप रही हैं, माई लेग्स आर ब्लडी हेल शेकिंग कि मैं रात को इस हॉस्पिटल में या किसी भी और हॉस्पिटल में ड्यूटी करने नहीं चाहूंगी। अगर आपके बच्चे 10वीं 12वीं क्लास की आपकी लड़कियां 15-16 साल के बच्चे आपके, अगर आपके अंदर हिम्मत और उनके अंदर हिम्मत है ना रात को यहाँ चलने की इस दरिंदगी के माहौल में जो वेस्ट बंगाल में हुआ है, तो फिर वो आप अपनी सुरक्षा पे अपने बच्चों को भेजिएगा। मैं आपको बता रही हूँ मैं तो नहीं निकलूंगी, मेरे पैर कांप रहे हैं, मैं रात को ड्यूटी नहीं कर सकती। ये देख लो भाई, देश के लिए दुर्भाग्य है। एक तरफ तो बड़े बड़े नारे लाए जाओ बोले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके बावजूद भी एक बेटी जो मजबूर होकर वेस्ट बंगाल के अंदर जो घटना घटी है कोलकाता में डॉक्टरनी के साथ, पहले बलात्कार और उसके बाद हत्या, तो उसके बाद इस बेटी के पांव कांप रहे हैं जो खुद न्यू को है कि भाई मैं किसी को सलाह नहीं दूंगी अगर वो डॉक्टर नहीं बने। और यहाँ खानपुर PGI की भी बात कर रही है, साफ तौर पर न्यू कहा भी बारह गेट का बाहर नहीं निकल सकते 7 बजे के बाद, ये माहौल है। और सरकार बड़े बड़े नारे लावे है न्यू का बोले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इस वीडियो ने इतना शेयर कर दो सरकार तक पहुंचे है, अगर भाई नारे तो बात नहीं बनेगी, काम करने तो बात बनेगी। बेटियों को सुरक्षा प्रदान करी जाओगी, जिब जाकर बेटियां अफसर बनने की सोचेंगी, बेटियां वैज्ञानिक बनने की सोचेंगी, नहीं तो ये डाल के मैसेज वायरल होंगे जो कि देश के लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। तो भाई देश में एक ऐसी दर्दनाक घटना घट जाए जिसकी वजह से ना केवल हजारों ना केवल लाखों बल्कि करोड़ों बेटियां जो है आज सदमे में हैं। पूरे देश की लाखों करोड़ों बेटियां सदमे में हैं। ऐसी कौन सी वो घटना घटे है? एक तरफ तो देश 78वीं स्वतंत्रता की सालगिरह मनाने जा रहा है और दूसरी तरफ लाखों करोड़ों बेटियां जो हैं वो सदमे में हैं। इसी के घटना घटे है देश में। आज़ादी की पूर्व संध्या पे पूरे देश भर में आज सन्नाटा है। तो हम गौर से देखोगे इन चेहरे ने तो न्याय की मांग के लिए डॉक्टर, ये वो भावी डॉक्टर हैं भाई जिनसे मिलन खातर जो मरीज हैं, कैमरामैन तिकुंगा पर दिखा दे भाई पाछे, जो मरीज हैं वो लाइन में लगे हैं, न्यू लाइन में लगे हैं। और डॉक्टर को अपने देश में भगवान का दर्जा दिया जावे है भाई, जान बचानी सांस गालन की जो जिम्मेदारी है वो डॉक्टर की है। लेकिन एक महिला डॉक्टर के साथ ऐसी क्या घटना घटे है कि पूरा का पूरा देश सदमे में है। तो हम देख सको हो हाथों में बैनर पोस्टर लिए, चेहरे के ऊपर खामोशी है, उदासी है, आखिर मामला क्या है? पूरा वीडियो ने जहाँ तक शेयर कर दो ताकि एक बेटी को, ताकि एक डॉक्टर को न्याय मिल सके। डॉक्टर को जिसको भगवान का रूप समझा जावा है उसके साथ वैसीपन, उसके साथ दरिंदगी, किस तरह की इंसानियत तार तार हो जाए है। तो सारा मामला पूछेंगे आखिर ये पूरा मामला क्या था। हाँ जी, क्या मामला था ये पूरा? कोलकाता के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर 9 अगस्त को एक बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है जिसमें एक डॉक्टर जो 36 घंटे से ऑन ड्यूटी थी चेस्ट एंड टीबी डिपार्टमेंट से, उसके साथ में पहले रेप किया गया है और फिर उसको बहुत ही बेरहमी से उसका मर्डर किया गया है और उसकी बॉडी सेमी न्यूड स्टेट के अंदर सुबह पाई गई है। एक महिला डॉक्टर जो कार्यरत थी, ठीक है, जो ऑन ड्यूटी थी और वो अपने खुद के हॉस्पिटल में थी। ऐसा भी नहीं कि किसी चलती फिरती सड़क के ऊपर किसी ऐसी जगह पे थी वो जहाँ पे वो एक्सपोज थी बाकी सोसाइटी के लिए, नहीं, वो अपने कार्यस्थल पे थी। उसके साथ अपने कार्यस्थल पे ये घटना, इतनी शर्मनाक घटना घटित हुई है। मतलब पूरे देश को इसने ऐसे झकझोर कर दिया ना इस घटना से। बिल्कुल, मैं कि फीमेल डॉक्टर्स अपनी वर्क प्लेस पे भी सेफ नहीं है। एक तरफ तो बड़े बड़े श्लोक गाए जाए हैं, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, और उसके बावजूद भी नारी के साथ किस तरह की घटना घटी है। कौन लोग थे? कुछ बेरा पटिया भाई, वो जो दरिंदे थे वैसे दरिंदे कौन लोग थे वो? अभी पता लगा है थोड़ा थोड़ा, मतलब सूत्रों के हवालों से न्यूज में देख रहे हैं। उनसे ये है कि जो वहाँ के मेन MLA है, MPs है, उनके बच्चे, इसीलिए सारा जो वेस्ट बंगाल का जितना एडमिनिस्ट्रेशन है अभी चुप्पी साधे हुए है। उसी के कारण पूरे इंडिया में
पूरे हरियाणा में रोहतक पीजीआई में, हमारे कॉलेज में, अग्रवाल मेडिकल कॉलेज में सभी डॉक्टर इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि एक लड़की, एक डॉक्टर थी और लड़की थी। मैं और भी समाज से आग्रह करूंगा कि ये सिर्फ एक डॉक्टर का समाज नहीं है, एक महिला होने के नाते सभी को हमारा साथ देना चाहिए और एक ऐसा एक्ट या एक प्रोटेक्शन एक्ट ऐसा बनाना चाहिए जिससे हम बिल्कुल फ्री माइंड से अपनी ड्यूटी कर सके। हालांकि अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे कागजी कार्रवाई की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी चीजें ऐसी बनी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का वैश्यपन, इस तरह की दरिंदगी यदि किसी बेटी के साथ हुआ है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो पूरे देश भर में सभी जगह प्रोटेस्ट किया जाने लग रहा है। हाँ जी, एक ये है कि जो बच्चे बड़े होते हैं तब हम पेरेंट्स यही कहते हैं बार बार, तुम बड़े होके तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो, कुछ और बनो, सपने बना देते हैं। बिल्कुल। और हम बचपन से ये सारे सपना बना के फिर उसके लिए मेहनत करके इतने 12 साल की स्कूल के बाद फिर से 12 साल की पढ़ाई होती है, फिर नौकरी में आने के दोबारा जीरो से शुरू करना पड़ता है। बिल्कुल। फिर से एक तरह से दूसरा बचपना चलती है। फिर उसके बाद जब लोग कमाते रहते हैं हम फिर भी पढ़ते रहते हैं। उसके बाद ऐसे थोड़ी होता है कि सिर्फ हम ऐश करके पढ़ रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं होता। 24 घंटे 4 दिन 5 दिन लगातार ऐसे ड्यूटी लग जाते हैं कि 1-2 घंटे की ब्रेक के साथ। बिल्कुल। और उसके साथ भी अगर किसी और की कुछ जरूरत पड़ेगा तो हम अपना सारा सुख शांति छोड़ के हम अपना काम करने चले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और भाई चाहे किसान है, चाहे वो दिहाड़ीदार मजदूर है, हर कोई जो है वो न्यू सोचता है कि उसकी जो बेटी है वो पढ़ लिख कर अफसर बने, पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। लेकिन जब इस तरह की घटना घटे है तो उनके दिल पर क्या बीतता है? बेटे क्या दिल पर बीतता है जब इस तरह से एक बेटी के साथ अत्याचार हुआ है? तो माँ बाप के दिल पर क्या बीतता है? सर, माँ बाप इतना मजबूर हो जाता है ना इन सब चीजों के बाद कि अगर वो मन से चाहे भी, सब चाहते हैं कि मेरी बेटी भी आगे जाके कुछ बने, डॉक्टर बने, टीचर बने। मेरे माँ बाप ने भी मुझे बहुत मेहनत के साथ यहाँ तक लाया है, यहाँ तक पढ़ाया है। स्टिल मेरे पास फोन आके कहते हैं कि बेटा ध्यान से। मैं इस महिला कॉलेज में भी मेरे माँ बाप को ये कहते हैं कि इस महिला कॉलेज में भी मैं सुरक्षित हूँ या नहीं। आपको पता है 2012 में निर्भया कांड हुआ था। बिल्कुल। 9 अगस्त 2024 को वेस्ट बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में निर्भया 2.0 हुआ है। हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे नारी के सम्मान के लिए रामायण और महाभारत जैसे युद्ध हुए हैं। हम उस देश में रहते हैं जहाँ नारी को पूजनीय समझा, लड़की को माता का सम्मान दिया गया है। हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे डॉक्टर्स को भगवान का रूप समझा गया है। उस देश में भगवान के साथ क्या ऐसा अत्याचार हुआ है? बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण। सबके लिए शर्मनाक घटना है। और इन सब से सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, आप जो लोग देख रहे हैं और जहाँ पे मेरा पूरा समाज जो इस बात को सुन रहा है, उनको ये होना चाहिए कि हम भी, हमसे पहले आप खड़े होइए, हमसे पहले आप आके इस चीज के लिए नारे लगाइए। तो तुम देख सको भाई, जितने भी ये स्टूडेंट हैं, कुछ डॉक्टर बन चुके हैं तो कुछ बनने की तैयारी में हैं, और हाथों में बैनर हैं, पोस्टर हैं, नारी का सम्मान करो तभी बनेगा देश महान। तो भाई वो तो आप नारे लाते रहो वहाँ, बोले मेरा देश महान, लेकिन जब इसे कारनामे, इसे कांड होंगे तो क्यों कर आप अपने देश में महान बना पाओगे? तो अब आप लोगों की किस तरह की डिमांड है, किस तरह का जस्टिस क्या चाह रहे हो आप लोग जी? हाँ जी। हमारा सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम स्ट्राइक पे हैं। हमने पब्लिक की सारी समस्या को देखते हुए हमने इमरजेंसी सर्विस बंद नहीं करी है। हमने सिर्फ इलेक्टिव सर्विस बंद करी है, ओपीडीज वगैरह बंद करी है और हमारी फील्ड ड्यूटी बंद करी है। हमारी मेन प्रमुख डिमांड ये है कि जिस महिला डॉक्टर के साथ जो हमारी समुदाय का एक पार्ट था, बिल्कुल उसके साथ इतना गलत हुआ है, उसकी फैमिली के साथ गलत हुआ है, उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मिले। और वो सब होने के बाद हम सब डॉक्टर्स को एक ऐसा प्रोटेक्शन एक्ट हमारे लिए बनाया जाए जिससे हम बिल्कुल फ्री माइंड से अपना काम कर सकें, टेंशन फ्री होकर समाज को स्वस्थ कर सको आप। तो ये फिलहाल यदि एक समाज को स्वस्थ करने वाला जो डॉक्टर वर्ग है वही अगर अस्वस्थ हो गया तो कैसे बात बनेगी? तो फिलहाल कुछ मरीज भी हैं, पेशेंट है जो लाइन में लग रहे हैं। 1-2 पेशेंट से हम बात करने की कोशिश करेंगे। अभी जो डॉक्टरों की जो मांग है इस तरह की और असुरक्षा का जो माहौल बन गया है उसको किस तरह से सुरक्षा प्रदान करी जानी चाहिए। हाँ जी ताऊ जी, आप तजुर्बेकार हो। एक आदमी, एक किसान है, अपनी बेटी ने पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है, डॉक्टर बना हुआ है, लेकिन आज कलकत्ता में उस बेटी के साथ अत्याचार हुआ। क्या कहना चाहोगे आप? गलत काम है जी, फिर अत्याचार मतलब बहुत गलत हो है नहीं? बहुत माड़ा काम है।
तो उनको सजा मिलनी चाहिए ऐसे दरिंदों को। बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। और जो डॉक्टर है भगवान का रूप समझा जावा है उसको, तो उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। हाँ, सुरक्षा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। तो तुम देख सको भाई, काफ़ी सारी महिलाएं भी हैं जो लाइन में लग रही हैं, तो उसके शायद आप शब्दों का मतलब जो है ना देसी उसमें आवे। ताई जी एक डॉक्टर नहीं मार दी कलकत्ता में, ठीक हो या गलत हो या गलत हो है नहीं, तो ये डॉक्टर न्यू को है कि भाई सुरक्षा मिलनी चाहिए। एक तरफ तो डॉक्टर ने भगवान का रूप मानना आपा, दूसरी तरफ उसको मार दिया दरिंदे ने, माड़ा काम होया नहीं। तो ऐसे दरिंदों को क्या सजा मिलनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, उनको फांसी होनी चाहिए भाई। ऐसी ऐसी बेटियां, हाँ बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, राम राम जी, और ठीक हो जी? हाँ ताऊ जी एक बात बताओ, एक किसान है, एक मजदूर है, अपने बालका ने पढ़ावा लिखा हुआ डॉक्टर बना हुआ है, इसी तरह की घटना कलकत्ता में घटा है। एक डॉक्टर ने जिसके लिए बलात्कार कराया जाए फिर उसकी हत्या कर दी जाए, तो माँ बाप क्यों कर पढ़ाओगे, बालका ने अफसर क्यों कर बनाओगे? नहीं पढ़ा सकते। हाँ विनेश फोगाट गल भी गलत हो रहा है, गलत हो रहा है नहीं देश में, बिल्कुल गलत हो रहा है। बिल्कुल। तो भाई बिल्कुल, तो फिलहाल तो हम देख सको हो जो डॉक्टर हैं उनकी मांग है कि भाई जो डॉक्टर हैं उनको सुरक्षा प्रदान करी जाए, और देश के अंदर जो ये जो हालात हैं इस तरह के हालात बन रहे हैं। चलो भाई, चलो इन दुखद तस्वीरों पर छोड़कर मैं धरती जान लग रहा हूँ। वीडियो ने ज़्यादा शेयर कर दियो ताकि एक बेटी को न्याय मिल सके, और डॉक्टर जिसको भगवान कहा जावा है उसको सुरक्षा प्रदान हो सके। और जो जिस एक्ट की बात कर रहे हैं डॉक्टर, भाई डॉक्टरों को सुरक्षा मिले, इसके लिए मजबूत एक्ट बने ताकि निश्चिंत होकर ये जो बेटियां हैं या फिर ये जो देश का भविष्य है, जो डॉक्टर हैं, वो निश्चिंत होकर मरीजों का इलाज कर सकें और स्वस्थ भारत, मस्त भारत का निर्माण कर सकें। कर दो शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख दियो। कर दो भाई शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मी।